हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सेट, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। मीन्स सेट क्या होता है, डेफिनेशन कौन से सेट होते हैं, कैसी प्रॉपर्टी होती है, हम टोटल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सेट। सेट क्या होता है? सेट ए वेल डिफाइन। वेल डिफाइन मीन्स अच्छे से डिफाइन। कलेक्शन, किसका? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। आप है ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा सेट क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे वेल डिफाइन होता है, क्या वेल डिफाइन नहीं होता। तो सबसे पहले हमने सीखा सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइन मीन्स अच्छे से कलेक्शन। जैसे मैंने पहले तो सेट को हम कौन सी ब्रैकेट में ड्रा करते हैं? हम इस ब्रैकेट में ड्रा करते हैं। कौन सी ब्रैकेट्स में? इस ब्रैकेट्स में। ये कौन सी ब्रैकेट है? मिडल ब्रैकेट। तो आपको याद रखना, तब जब भी हम कोई सेट लिखेंगे तो हमेशा किस ब्रैकेट में लिखेंगे? इस ब्रैकेट में। और सेट को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय, किसके द्वारा डिनोटेड किया जाता है? कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स आपको पता होंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी एक्स्ट्रा, कुछ भी हम मीन्स सेट को डिफाइन करेंगे हम। जैसे कोई भी सेट लिखेंगे, ए इज इक्वल टू कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे? ये ब्रैकेट यूज करेंगे। सेट के लिए कौन से लेटर से डिनोट करेंगे हम? कैपिटल लेटर्स ए से। कैपिटल लेटर्स ए से। और जो सेट के अंदर ये भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स। इनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। मैंने आपको अभी तक 3 बातें बताई। सेट को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से। सेट के लिए जो हमारी ब्रैकेट यूज होगी वो कौन सी ब्रैकेट यूज होगी? मिडल ब्रैकेट्स। और जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे? उनको क्या बोलेंगे हम? एलिमेंट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर, कोई भी लेटर्स हो सकता है, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं। मीन्स हमारा कुछ भी हो सकता है, नंबर्स, लेटर्स, वर्ड्स। जैसे मैंने ए सेट डिफाइन कर दिया, यहाँ पर लिख दिया 2 4 6 8। जैसे ये हमारे क्या है? नंबर्स। जैसे मैंने बी सेट डिफाइन किया, ए बी सी डी, ये क्या हमारे वावल्स। और भी कुछ हम कैसे भी डिफाइन कर सकते। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम वर्ड सीखेंगे वेल डिफाइन। क्या? वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मतलब क्या है? जिसको हम जानते हैं, वी नो। जो हम अच्छे से जानते हैं ना, उसको बोलते हैं वेल डिफाइन। जैसे मैंने ये सेट लिखा है यहाँ पर 1 3 5 7 9 अप टू, अब आप इनफाइनाइट। अब आप सबको पता है ये कैसे नंबर्स है? ओड नंबर्स हैं, इसलिए इन सभी नंबर्स को हम जानते हैं, ये वेल डिफाइन है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 4 6 8। ये क्या हमारे इवन नंबर्स हैं, डेफिनेट है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। सेट ऑफ इवन नंबर्स। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम ए ई आई ओ यू। ये क्या हमारा? सेट ऑफ वावल्स। मीन्स जिनको हम डेफिनेट वे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको कोई भी सेट दिया, सेट ऑफ बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड। अब जो बेस्ट प्लेयर हैं क्रिकेट के, वो वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। किसी को कोई क्रिकेटर अच्छा लगता है, किसी को कोई बॉलर अच्छा लगता है, तो इसलिए ये हमारा वेल डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन और वेल डिफाइन में आपको डेफिनेशन में जो डिफरेंस होता है वो आपको पता चल गया होगा। वेल डिफाइन जिसको हम अच्छे से जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम वेल डिफाइन। सेट को हम किससे, कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। जो सेट के अंदर होते हैं वो कौन सी ब्रैकेट में आते हैं? मिडल ब्रैकेट्स में। कौन सी ब्रैकेट्स में यूज होते हैं? मिडल ब्रैकेट्स में। और जो सेट के अंदर होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स। उनको क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्ट्स वर्ड्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, लेटर भी हो सकते हैं। लेटर आपको पता है ए बी, वर्ड्स आपको पता है राम श्याम कुछ भी, और इधर नंबर्स आपको पता है 1 2 3। तो हम पहले किसको डिस्कस करेंगे? नंबर्स को अच्छे से। अब हमारे पास नंबर्स होती हैं जो, उनको क्या बोलते हैं हम? संख्याएं। क्या बोलते हैं? संख्याएं। जो हमारे
स्टूडेंट 10th क्लास से जो 11th में अभी आए और जिन्होंने पहले जिनके पास हिंदी मीडियम मैथ था, अब वो 11th में इंग्लिश में मैथ डिस्कस करेंगे। तो आप है ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आप सभी को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्लास 11th के लिए हिंदी में भी और इंग्लिश को भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो नंबर्स हमारे क्या होती है, संख्याएं। तो सबसे पहले नंबर्स होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। अब देखिए स्टूडेंट, मैं आपको साथ साथ हिंदी में बता तो रहा हूँ, लेकिन अब आपको इंग्लिश में भी लर्न करना है इनको। किस में लर्न करना है, इंग्लिश में, क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट है वो तो हमें इंग्लिश में मिलेगी ना, हिंदी में नहीं मिलेगी। तो आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। आपको ऐसे अगर इंग्लिश में नहीं पता होगा तो आप स्टेटमेंट को रीड ही नहीं कर पाओगे। मीन्स रीड तो कर लोगे, उनका मतलब ही समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। इसलिए आपको हिंदी वाले जो स्टूडेंट है उनको इंग्लिश में लर्न करना है। क्या करना है, लर्न। अब नेचुरल नंबर होते हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। किससे डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। अब देखिए नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक, उनको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर। अब इन्हीं में से हमने इवन नंबर्स निकाल दिए बाहर। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स मीन्स सम संख्याएं। क्या होती है हमारी, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2, मीन्स जो 2 से भाग होंगी, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, सम संख्याएं। और 2 से भाग होगी मीन्स लास्ट में हमें क्या मिलेगा, या 0 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या क्या मिलेगा, 8। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिख दिया 5 6 3 9 और 2, इसके लास्ट में कितना है, 2। तो ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर्स। ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, ओड नंबर्स। ओड नंबर्स, ओड नंबर्स को क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। अब हमारी विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो इवन नहीं होती, मीन्स जो 2 से डिवाइड क्या होता है, भाग नहीं होती। विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मीन्स हमारा लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और क्या होगा, 9। जैसे ये हमारे क्या होते हैं, ओड नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो यहाँ पर 51, लास्ट में क्या है 1, इसलिए हमारा क्या है, ओड नंबर। ओड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 अप टू इनफाइनाइट तक, ये क्या होते हैं हमारे ओड नंबर्स। ओड नंबर्स के बाद होते हैं हमारे होल नंबर। क्या होते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। हिंदी में इनको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण मीन्स कंप्लीट। कंप्लीट कब होंगे, जब हमारी 0 भी ऐड हो जाएगी, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, ये क्या होते हैं हमारे होल नंबर्स। उसके बाद होते हैं हमारे इंटीजर्स। क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। क्या होते हैं, पूर्णांक। इसको किससे डिफाइन करते हैं, जेड से। किससे डिनोट करते हैं, सॉरी, किससे डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, जेड से। अब इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, पूर्णांक, पूरे अंक, कंप्लीट नंबर। जैसे यहाँ पर होगा 0 +1 +2 +3 अप टू इनफाइनाइट तक। इधर -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट तक, ये क्या हमारे इंटीजर्स। अब 1.2 क्या इंटीजर्स होता नहीं, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट नंबर नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं होता, पूर्णांक नहीं होता। अब जो प्लस वाले होते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसको किससे डिनोट करते हैं, जेड प्लस से। जेड मीन्स इंटीजर्स और प्लस मीन्स पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को, धनात्मक पूर्णांक को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड प्लस से। अब ऐसे जो हमारे नेगेटिव होते हैं उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड नेगेटिव से। अब रही बात जीरो की। जीरो हमारा क्या है, ना इधर पॉजिटिव, नहीं तो हमारा पॉजिटिव है ये, और नोर नेगेटिव।
और न ही हमारा क्या है नेगेटिव। मीन्स जीरो न तो पॉजिटिव है और न ही हमारा नेगेटिव है। जीरो ना ही पॉजिटिव है और जीरो नहीं नेगेटिव। जीरो हमारा कैसा नंबर है, न्यूट्रल नंबर्स है। अब इंटीजर्स आपको समझ में आएगा किससे डिनोट करते हैं, जेड से, जो जेड प्लस से पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस से नेगेटिव इंटीजर्स, और कंप्लीट नंबर्स होते हैं, ये हमारे कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे 1.2 7.4 कुछ भी, -8.2 जो हैं वो हमारे इंटीजर्स नहीं होते। अब इंटीजर्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब इंटीजर्स के बाद हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। कौन से नंबर है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। इनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। ऊपर हमारा अंश होता है और नीचे क्या होता है, हर। ऊपर हमारा न्यूमिनेटर होता है और नीचे हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। पर इसके लिए एक कंडीशन होती है, जो नीचे वाला हमारा होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, वो जीरो के इक्वल नहीं होता, क्योंकि किसी नंबर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। क्या आएगा, नोट डिफाइन। क्या आएगा हमारा, नोट डिफाइन। इसलिए जो नीचे वाली वैल्यू है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होती। जो नीचे वाली वैल्यू है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होती। अब मैं आपसे पूछूं 5 क्या रैशनल नंबर है, हाँ इसके अपॉन में 1 है। 2/7 क्या रैशनल नंबर है, हाँ रैशनल नंबर है। -3/8 क्या है, रैशनल नंबर है। 0 क्या रैशनल नंबर है, हाँ इसके अपॉन में क्या है, 1। तो आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिर्फ वन कंडीशन होती है कि नीचे वाला हमारा किसके इक्वल नहीं होता, जीरो के। और रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, परिमेय संख्या है। उसके बाद सीखेंगे हम इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, रैशनल नंबर्स में तो हमने सभी 7/2, 8/9, 1.2 को भी लिख सकते हैं, 12/10 कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे सभी नंबर्स आ गए। फिर इरेशनल नंबर में कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर में जो रूट वाले नंबर होते हैं, जिनका हम रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, जैसे √5, √21, क्यूब √73 कुछ भी, ये हमारे क्या है, इरेशनल नंबर। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर। ये क्या हमारे इरेशनल नंबर। ये कौन सी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। √5, √21, √73। अब इनका हम रूट नहीं निकाल सकते। जैसे √25 है, √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, 1। तो ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। अब उसके बाद आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, विच हैव ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, गुणनखंड। जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर। जैसे मैंने 2 लिया, 2 किससे डिवाइड होता, 1 से भी और 2 से भी। कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं। 3 के भी कितने फैक्टर हैं यहाँ पर, 1 और 3, 2 ही। ऐसे 4 के कितने फैक्टर, 1 हो गया, 2 से डिवाइड होता 4 से, ये तो 2 से ज़्यादा आ गए, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर्स नहीं है। ऐसे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, अब 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, और क्या होगा हमारा 47। ऐसे ऐसे ये हमारे सभी क्या आ गए, प्राइम्स नंबर्स। अब देखिए 2 है ना, जो 2 वो केवल इवन ओनली इवन नंबर्स है, जो क्या हमारा प्राइम नंबर्स है, जो अभाज्य संख्या भी। तो लिखेंगे 2 इज ओनली का मीनिंग क्या होता है, केवल। ओनली प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्या, विच इज इवन आल्सो,
जो हमारा क्या है, इवन सम संख्या भी है, जो सम संख्या भी है और प्राइम नंबर्स भी है। ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है, 2। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपोजिट्स नंबर क्या होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। वही इसका अपोजिट विच हैव मोर देन का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा। मोर देन का क्या मीनिंग होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स हों, वो क्या होता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। जैसे मैंने 4 लिया, 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी और 4 से भी, ये हमारा क्या है कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स में क्या होता है, सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है हमेशा। 2 फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा, खुद बोले तो इटसेल्फ। इसमें 2 से ज़्यादा होंगे, इसमें कितने आ गए 3। अब जैसे हम 6 लेंगे, 6 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी और 6 से भी, इसमें तो और भी ज़्यादा आ गए। जैसे हम 6 के बाद 8 लेंगे, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी, तो इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं ना, इसलिए ये हमारे कौन से नंबर है, कंपोजिट नंबर्स। कौन से नंबर है, कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स के बाद हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स के बाद होते हैं हमारे रियल नंबर्स। कौन से नंबर, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पर रह गई थी थोड़ी सी, आपको बता देता हूँ। जो हमारा 1 होता है, 1 का केवल कितना फैक्टर होता है, 1 ही फैक्टर होता है, या इसको इट सेल्फ कंसिडर कर लो, या 1, तो हम लिखेंगे 1 इज नाइदर प्राइम, ये प्राइम भी नहीं है और नोर कंपोजिट, और ये हमारा कंपोजिट भी नहीं है। मीन्स जो 1 है हमारा न तो अभाज्य संख्या है और न ही हमारी भाज्य संख्या है। अब देखिए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सभी जितने भी नंबर्स हम रूट वाले, पॉइंट वाले, रेशो, फ्रैक्शन वाले, कोई से भी नंबर्स हो, सभी नंबर्स हमारे किस नंबर्स के अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के, वास्तविक संख्याएं के अंदर आते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, जो रैशनल में सभी आ गए हमारे, और जो हमारे बाकी थे वो किससे बाकी थे, इरेशनल से। तो जो परिमेय संख्या को भी ऐड कर दें हम और अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं को मिला दे, सभी संख्या को मिला दें हम, तो हमारे क्या कौन से नंबर आ जाएंगे, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं, आर से। किससे डिनोट करते हैं हम, आर से। मैंने आपको नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है, सभी नंबर्स की डेफिनेशन आपको लर्न करना। अगर आर पॉजिटिव लिख देंगे तो हम पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स, आर नेगेटिव लिख देंगे तो नेगेटिव वाले रियल नंबर्स, एन लिख दिया तो नेचुरल नंबर्स, क्यू लिख दिया तो रैशनल नंबर। ऐसे आपको लर्न करना। जेड लिख दिया तो इंटीजर्स, जेड प्लस लिख दिया तो पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड नेगेटिव लिख दिया तो नेगेटिव इंटीजर्स, क्यू प्लस लिख दिया तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, क्यू नेगेटिव लिख दिया तो हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स। तो आपको ये जो सिंबल होते हैं, ये सभी सिंबल आपको लर्न करने हैं। ये हमारे सिंबल्स हैं जो ये यूज होंगे सभी क्वेश्चन में, हमें इन सिंबल्स को यूज करना है। अब देखिए मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मीनिंग बताया आपको क्या होता है। अब ऑब्जेक्ट्स का मीनिंग बताया। ऑब्जेक्ट्स में हमारे क्या होते हैं, नंबर्स। सभी नंबर्स को डिस्कस किया हमने। उसके बाद हमने डिस्कस किया वर्ड्स को और हमने लेटर्स को डिस्कस किया। फिर हमने कहा सेट को हम कौन से लेटर से लिखते, किससे डिनोट करते, कैपिटल लेटर से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारा सेट होता है वो कौन सी ब्रैकेट में यूज होता है, इस ब्रैकेट्स में। कौन सी ब्रैकेट्स में यूज होता है, इस वाली ब्रैकेट्स में। अब जैसे मैंने कोई भी सेट लिखा 2 4 6 8, तो इसके अंदर ये जो नंबर्स होते हैं इनको बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। जैसे ये सेट है हमारा ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ वावल्स, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स। क्या हैं, सॉरी, ये हमारे क्या हैं, एलिमेंट्स। तो मैंने आपको एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स की डेफिनेशन बताई। अब हम सीखेंगे कि हम सेट होता है जो, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेट।
सेट की हमें क्या सीखनी है, प्रॉपर्टी। जैसे मैंने ये सेट लिखा 2 4 6 8, अब मैंने यही दोबारा से सेट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 6 2 8। आप कोई से नंबर को, कोई से एलिमेंट को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, तो हम लिखेंगे दी ऑर्डर ऑफ दी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कैन बी चेंज। उसके ऑर्डर को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मीनिंग क्या है, कोई से भी एलिमेंट्स को हम कहीं भी लिख सकते हैं। ये हमारी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। लेकिन जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दी एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स ऑफ दी सेट कैन नॉट बी रिपीटेड, REPEATED। रिपीटेड का मीनिंग उनको बार बार हम नहीं लिख सकते, कैन नॉट नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये सेट लिया, इसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 2 4 और 6 और फिर लिख दिया 3। तो देखिए 2 को मैंने कितनी बार लिख दिया, 2 बार, 3 को भी मैंने कितनी बार लिख दिया, 2 बार। तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं है। हम कैसे लिखेंगे, एक नंबर्स को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 1 2 3 4 और 6, ये हमारा सेट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हम किसी भी एलिमेंट को कहीं भी लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी एलिमेंट को हम क्या नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, बार बार उसको क्या नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। जैसे हमारा ये सेट है, जैसे एक कोई हमें ट्रिग्नोमेट्री वर्ड गिवन है, TRIGONOMETRY, इसके जो वर्ड्स हैं, इस वर्ड्स के जो लेटर है उनसे हमें सेट लिखना, तो सेट लिखेंगे ऐसे। तो T कितने बार है, 2 बार, लेकिन लिखेंगे कितने बार, 1 बार। R कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स लिखेंगे। I 1 टाइम्स है, G हमारा 1 टाइम्स है, O हमारा 2 टाइम्स है, तो कितने टाइम्स लिखेंगे, 1 टाइम्स। N, उसके बाद M, और उसके बाद E और R हो गया, और उसके बाद लास्ट में Y। तो ये हो गया हमारा सेट लिखने का राइट वे। अब देखिए इसमें एलिमेंट्स हैं, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स, ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने एलिमेंट्स हैं, 9। तो लिखेंगे सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, उसको n से। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए में यहाँ से कितने एलिमेंट है, NA = 9, कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 9। जैसे इस सेट में यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं, 3 और 2 5, कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 5। तो अगर आपको NA लिखा मिले या NB लिखा मिले, NC लिखा मिले, कुछ भी लिखा मिले, तो आप पता कर सकते हो कि यहाँ पर इस n का क्या मीनिंग है। n का मीनिंग है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, की इस सेट में हमारे यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये हमारा चैप्टर है सेट वाला, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो आपको बिल्कुल एक एक बात जो आपकी अपनी कॉपी में नोट करनी है और उसको अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है। अब देखिए हमारे पास आगे क्या होता है, सेट, जैसे टाइप ऑफ सेट। सबसे पहले तो टाइप ऑफ सेट में हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट। क्या पढ़ेंगे, फाइनाइट सेट। फाइनाइट जो नेम है उसी से पता चल रहा है, फाइनाइट निश्चित। जो हमारा सेट क्या है, निश्चित है। जैसे मैंने ए सेट लिखा यहाँ पर 1 3 5 7 9, इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 और 2 5, जिसके एलिमेंट्स हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। विच सेट इज फाइनाइट, कौन सा सेट हमारा क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो कौन सा सेट फाइनाइट होगा, इन विच, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे, वो क्या होंगे, काउंटेबल। क्या होंगे, काउंटेबल। काउंटेबल का मीनिंग क्या होता है, उनको हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं,
काउंट कर सकते हैं। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे 5। ऐसे ही मैंने ये सेट लिख दिए यहाँ पर ABCD और E और F। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट है 6। तो ये हमारे क्या है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, जिसके एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काउंट। अब इसके अपोजिट हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, विल बी इनफाइनाइट। क्या होंगे हमारे, इनफाइनाइट। जैसे उनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने ए सेट लिखा, x इज सच दैट x इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब मैंने ए को कौन सा सेट लिखा, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो ये हमारा कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। ये हमारा कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। अब देखिए मैंने इस सेट को दो तरह से लिख दिया। कितनी तरह से लिख दिया, दो तरह से। तो दो तरह से लिख दिया, जिसमें हम डायरेक्ट नंबर्स लिखते हैं उसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और जिसमें मैंने ये कंप्लीट ऐसे डेफिनेशन लिखी है उसको बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट की हमारी कितनी टाइप होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। सेट के हमारे पास कितनी टाइप होती हैं, 2। एक फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो लिखते कितनी तरह से हम, सेट को हम राइट करते हैं, राइट। सेट को हम कितनी तरह से राइट कर सकते हैं, दो तरह से। एक रोस्टर फॉर्म और दूसरी क्या होती है हमारी, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, एलिमेंट। डायरेक्ट क्या लिखते हैं, एलिमेंट। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। उसकी क्या लिखते हैं, डेफिनेशन। जैसे ये ऊपर वाला एग्जांपल था, मैंने यहाँ इधर लिखा, क्या लिखा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये मैंने क्या लिखी, डेफिनेशन। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, नंबर। तो ये हमारी हो गई रोस्टर फॉर्म और ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले आपको पहले तो नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए, नंबर्स की। नंबर्स मैंने आपको कंप्लीट बता दी, संख्याएं क्या होती हैं, सभी संख्याएं की जो नॉलेज होती है मैंने आपको बताई। और दूसरा हमें ब्रैकेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी, ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट्स और जो हमारे साइन होते हैं, कुछ साइन होते हैं, उनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले जो हमारी कौन सी फॉर्म है यहाँ पर, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या पता होना चाहिए कि नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ब्रैकेट्स की नॉलेज होनी चाहिए और किसकी नॉलेज होनी चाहिए, साइन की। अब साइन कौन से, क्या साइन, एक तो ये साइन, एक ये साइन, एक ये वाला साइन और एक ये वाला साइन। ये किसका साइन होता है हमारा, ग्रेटर देन का। किसका साइन होता है, ग्रेटर देन। और ये हमारा किसका साइन होता है, लेस देन। ये हमारा ग्रेटर भी है इसमें और इक्वल भी है, ग्रेटर और इक्वल। इसमें क्या, लेस भी और इक्वल भी है, तो बोलेंगे लेस और इक्वल। और ये साइन आपको पता है ये किसका होता है, इक्वल का। ये किसका साइन होता है, इक्वल का। ये भी पता आपको ये किसका होता है, इक्वल। नोट इक्वल नहीं होगा तो या तो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, या क्या होगा हमारा, छोटा। ग्रेटर को क्या बोलते हैं, बड़ा। लेस को क्या बोलते हैं, छोटा। इसमें बड़ा भी हो सकता है और हमारा बराबर भी हो सकता है। इसमें हमारा छोटा तो होगा ही होगा और हमारा क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। इसमें इक्वल में हमेशा क्या होगा, इक्वल बराबर ही होगा। और इसमें या बड़ा होगा या हमारा क्या होगा, छोटा। अब देखिए इन सेट के इन नंबर्स के इन डिनोटेड ये जो साइन है, इनके साथ किस तरह की कैसी ब्रैकेट यूज होती है। तो कैसी ब्रैकेट, हमारे पास कितनी ब्रैकेट्स होती हैं, 3 ब्रैकेट्स होती हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट्स, ये मिडल ब्रैकेट्स और ये हमारी बिग ब्रैकेट्स। ये कौन सी ब्रैकेट्स है, स्मॉल। स्मॉल बोले तो छोटी,
ये हमारी मिडल मंजली, और ये हमारी क्या होती है, बिग ब्रैकेट्स। कौन सी ब्रैकेट होती है, बिग। बिग को क्या बोलते हैं हम, बड़ी ब्रैकेट्स। कौन सी ब्रैकेट्स होती है, ये बड़ी ब्रैकेट्स। अब इस ब्रैकेट में तो हमने किसको डिफाइन किया, सेट में। ये ब्रैकेट्स तो हमारी किसके लिए यूज हो गई, सेट के लिए। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट्स, इन दो ब्रैकेट्स की हम किस में यूज करेंगे, इसको, इन दोनों ब्रैकेट्स को यूज करेंगे हम इंटरवल्स में। किस में यूज करेंगे, इंटरवल्स में। इंटरवल्स में कैसे यूज करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 5 से बड़ी है। x की वैल्यू हमारी क्या है, जिस तरफ आपने पढ़ा होगा बचपन में, जिस तरफ ये फेस ओपन होता है वो बड़ा होता है, तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 5 से बड़ी। 5 से बड़ी क्या होगी, 5 से बड़ी होगी 6, 7, 8, 9 अप टू इनफाइनाइट तक। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, x हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। किस में, नेचुरल नंबर में। अब देखिए मैंने ऐसे लिख दिया, x की वैल्यू छोटी है 5 से। 5 से छोटी क्या होगी, 4, 3, 2, 1। नेचुरल नंबर है तो माइनस वाला और जीरो हम ऐड नहीं करेंगे, क्यों, नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1 टू इनफाइनाइट। अब मैंने ऐसे लिख दिया, x बड़ा भी है और इक्वल भी है, तो इक्वल का साइन लगा यहाँ पर, किसका साइन है, इक्वल का। तो इक्वल लेकर चलेंगे हम 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक। देखो ऊपर वाले केस में बड़ा था सिर्फ, तो मैंने यहाँ पर 5 नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर इक्वल भी है तो 5 हमें लेना पड़ेगा। अब देखिए जैसे ऐसे लिख देता मैं, x छोटा है किससे, 5 से, और इक्वल भी है, तो 5 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे, 1 लेंगे। और जैसे मैंने ऐसे बोल दिया x इक्वल टू 5, इक्वल वाले में सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी हमारी, 5 होगी। जैसे मैंने लिख दिया x इक्वल नॉट 5, 5 के इक्वल नहीं है, तो 5 को छोड़कर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लेंगे, सिर्फ 6, 7 और कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मीन्स बड़ी भी हो सकती है 5 से और छोटी भी हो सकती है। तो इनके लिए हम इंटरवल्स कैसे यूज करेंगे, जिस वैल्यू को हमें ऐड करना है, जिस वैल्यू को, उसके लिए तो लेंगे हम ये ब्रैकेट। इक्वल वाले के लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे, ये। और बड़ी और छोटी की वैल्यू के लिए स्मॉल, और ग्रेटर के लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे, ये। कैसे, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, x बड़ा 5 से, तो मैंने 5 यूज नहीं किया, तो 5 से बड़ा है क्या हमारा, 5 से बड़ा, तो मैंने कौन सी ब्रैकेट लगाई, ये। और इधर कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। यहाँ पर देखिए x 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा और कहाँ तक, 1 तक। अब यहाँ पर देखिए 1 है तो हमें कौन सी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ये। अब 5 से छोटा और कहाँ तक, 1 तक, 1 यूज करना है। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इक्वल है 5 के, तो 5 के इक्वल है तो कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे, ये। इसमें फाइल क्या किया हमने, ऐड। इसमें 5 के इक्वल है तो कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे, ये। और इसमें है ही 5 के इक्वल तो कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे, ये। मीन्स कैसे, आपको ना ऐसे सेट की डेफिनेशन करेंगे हम, जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ऐसे कंडीशन मिलेगी, जैसे x की वैल्यू है वो 9 से छोटी और उसके इक्वल है, और यहाँ पर 3 से बड़ी और उसके इक्वल है, या ऐसे मिलेगा 3 से बड़ी और 9 से छोटी, या ऐसे मिलेगा 3 से बड़ी या उसके इक्वल और 9 से छोटी, या आपको ऐसे मिलेगा 3 से बड़ी लेकिन 9 के इक्वल या उससे छोटी। आप इस तरह, मीन्स आपको ऐसे साइन मिलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है, या इन साइन की जगह ऐसे ब्रैकेट में मिल सकती है। अब इक्वल वाले के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज करनी है, ये। मीन्स इसका मतलब हमें 3 भी इसमें और 9 भी इसमें, और इनके मिडल में जो नंबर है वो भी लेने हैं। और इनका क्या मतलब है, इसमें नहीं तो हमें 3 यूज करना और नहीं 9 यूज करना, तो दोनों जगह मैंने ये ओपन इंटरवल्स, इसमें हम कौन सा इंटरवल लिखते हैं, क्लोज। कौन सा लिखते हैं, क्लोज। और इसमें क्या लिखते हैं हम, ओपन इंटरवल्स। ये ओपन इंटरवल्स के लिए यूज होती हैं और ये हमारी क्लोज इंटरवल्स के लिए यूज होती हैं। अब देखिए इसमें 3, ये ब्रैकेट्स हमें क्या बता रही है, ये ब्रैकेट्स हमें बता रही है कि हमें नहीं तो 3 लेना है और नहीं 9। मीन्स जो इनके बीच के नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 सिर्फ वो लेने हैं। ये ब्रैकेट्स हमें क्या बता रही है कि हमें 3 भी लेकर चलना है और 9 को भी साथ साथ। तो इसमें क्या होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और हमारा 9 भी होगा।
अब ये ब्रैकेट्स ये हमें क्या बता रहे कि हमें 3 तो लेकर चलना है, तो 3 लेकर चलना है तो इसके लिए ये ब्रैकेट्स, लेकिन 9 नहीं लेना तो इसके लिए कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल्स। अब इसमें 3 लेकर चलना है, 4 5 6 7 8, लेकिन 9 को हमें यूज नहीं करना। अब इस वाले में क्या करेंगे हम, इसमें देखिए 3 को तो यूज नहीं करना तो इसके लिए ये ब्रैकेट्स आएगी, लेकिन 9 को यूज करना तो इसके लिए कौन सी ब्रैकेट आएगी, ये मीन्स 3 को नहीं लेकर चलना, 4 5 6 7 8 और हमारा क्या होगा 9 होगा, क्या होगा हमारा 9 होगा। तो मैंने आपको इंटरवल्स की बिल्कुल डिटेल नॉलेज दी है, आपको ना इनको बोलना नहीं है, साथ साथ क्या करना है, रिवाइज करना है। अब उसके बाद हमारा क्या होता है, देखिए मैंने आपको अभी तक क्या बताया, सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन सा सेट फाइनाइट होता है, कौन सा इनफाइनाइट होता है, मैंने आपको सब बताया। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेट क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, इंटरवल्स क्या होते हैं, सेट की प्रॉपर्टी बताई कि हम ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट्स को हम 2 बार नहीं लिख सकते। फिर मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई, वो सेट को बताया कि कितने तरीके से लिख सकते हैं हम। दो रोस्टर में हम डायरेक्ट एलिमेंट्स लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे, और जो सेट बिल्डर है उसमें क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। डेफिनेशन के लिए आपको इंटरवल्स की और नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप देखिए कैसे डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे मैंने ये सेट लिखा 1 2 3 4 5, और जैसे मैंने ये सेट लिखा बी इधर 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक, और जैसे मैंने ये सेट लिखा सी इधर, जैसे आप लिख सकते हो 1 3 5 7 9, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो ये तो हमारी है रोस्टर फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। ऐसे ही आप सेट बिल्डर फॉर्म में इनको कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, देखिए। अब देखिए ये आपको नंबर्स देखते ही पता चल गया कैसे नंबर है हमारे, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन 6 से छोटे हैं तो लिखेंगे x इज सच दैट, ये किसका साइन हमारा, सच दैट का। बताऊंगा आपको मैं सच दैट क्या होता है। x इज सच दैट किस तरह का x है, x इज ए नेचुरल नंबर, ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। पर नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होते हैं, तो ये हमारा हम लिख सकते हैं कि x हमारा छोटा है किससे, 5 से, 5 से छोटा तो 4 3 2 1 ये होंगे। अब 5 भी लेकर चलना तो हम ऐसे लिख सकते हैं x इज ए नेचुरल नंबर, x छोटा भी है और इक्वल भी है किसके, 5 के। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x हमारा छोटा है किससे, 6 से। अब इसको क्या लिखेंगे, बी सेट को, x इज सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर है, और x हमारा किससे बिलोंग करता है, n n n बोले तो नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, इवन 2 4 6 8। ये हमारा c को कैसे लिखेंगे, ये है x इज सच दैट x, क्या है हमारा, x इज सच दैट x हमारा क्या है, ओड नंबर्स, x इज ए ओड नेचुरल नंबर। और ओड नेचुरल नंबर भी किस तरह का, हमारा x की जो वैल्यू है वो हमारी 9 के इक्वल भी है और 9 से छोटी भी है, या ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले आपको नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए, किसी भी नंबर्स पर लिख सकते हैं हम, और साथ साथ हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, इंटरवल्स की, किसकी नॉलेज होनी चाहिए, इंटरवल्स की। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो हमारे साइन होते, कुछ और साइन होते हैं, साइंस। जैसे ये हमारा किसका साइन होता है, सच दैट का, किसका साइन होता है, सच दैट, किसका साइन होता है, सच दैट। ये हमारा किसका साइन होता है, बिलोंग का, किसका साइन होता है, बिलोंग्स। ये हमारा किसका साइन होता है, सेट का, इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, सेट। ऐसे ये हमारा ओपन इंटरवल्स के लिए, ओपन इंटरवल्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल्स। ये हमारा क्लोज इंटरवल्स, क्लोज्ड इंटरवल्स। ये ग्रेटर, ये लेस, ये इक्वल, ये ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर भी होगा इसमें
और क्या होगा, इक्वल भी। ये लेस और इक्वल, इसमें लेस भी होगा और हमारा क्या होगा, इक्वल भी होगा। ये हमारा इक्वल नोट, ये किसका है, इक्वल नोट। अब ये किसका है, सच दैट, ये हमारा साइन है फॉर एवरी, ये क्या हमारा फॉर एवरी। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी साइन है ना, सभी का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। सच दैट का मीनिंग क्या होता है, इस तरह। ये बिलोंग्स टू का मीनिंग मैं आपको अभी बताऊंगा, ये मैंने आपको बता दिए ब्रैकेट्स के। फॉर एवरी मीन्स सभी के लिए। ये हमारा किसका साइन होता है, इंटरसेप्शन का। किसका साइन होता है, इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन का मीनिंग जब हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे, उसका बेसिंग करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। ऐसे इंटरसेप्शन का मीनिंग क्या होता है, हमारा कॉमन। हमें दो सेट में से क्या निकालना होता है, कॉमन। ये हमारा किसका साइन होता है, यूनियन का। किसका साइन होता है, यूनियन। यूनियन में हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं, सेट ए के भी, बी के भी, सभी एलिमेंट्स को। और ये साइन होता है हमारा, जैसे मैंने इसके ऊपर ये डैश लगा दिया, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड, या क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। आपको अभी बेसिक नॉलेज मिल रही है, तो आपको ये एक जगह साइन है, सभी एक साथ ही इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपको लर्न हो जाएंगे। ये हमारा किसका साइन होता है, माइनस का। किसका साइन होता है, ये सब्ट्रैक्ट का, सब्ट्रैक्ट। और क्या होता है हमारा, ये सब्ट्रैक्ट का साइन होता है। उसके बाद और कौन सा साइन होता है, जैसे सब्ट्रैक्ट हो गया, हाँ हमारा ये साइन, ये किसके लिए होता है, नल सेट के लिए। किसके लिए, नल सेट। मैं आपको बताऊंगा अभी नल सेट क्या होता है। दूसरा इसका नाम होता है एम्प्टी सेट। तीसरा इसका नाम होता है वॉइड सेट। क्या होता है, वॉइड सेट। और इसका क्या नाम होता है, और इसको क्या बोलते हैं हम, फाई। क्या बोलते हैं, फाई, फाई। और जैसे ये हमारा किसका साइन है, सब सेट का। किसका साइन है यहाँ पर, सब सेट। ये किसके लिए, सब का मीनिंग क्या होता है, छोटा, छोटा सेट। किसी बड़े सेट में से हमने कौन सा सेट बना दिया, छोटा सेट। ये हमारा किसके लिए होता है, एस हमारा होता है पावर सेट के लिए। किसके होता है, पावर सेट। और यू हमारा किसके लिए होता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। आपको ना बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सभी सिंबल्स के मीनिंग, जो हमारे साइन है, ये जो भी सिंबल्स हैं, इनके सभी के मीनिंग बताऊंगा मैं आपको। कौन सा सिंबल्स कहाँ यूज होता है, किसका क्या मीनिंग होता है। ये हमारा किसके लिए साइन होता है, यूनिवर्सल सेट के लिए। अब जो हमने सेट पढ़े थे, क्या पढ़ा था, फाइनाइट सेट पढ़ा था, इनफाइनाइट सेट पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा सेट होता है, जैसे कोई भी सेट हमारा 1 2 3 4 5 है, ऐसे ऐसे मैंने ये 5 एलिमेंट्स लिखे। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स लिखे, 5। तो जो ये हमारे एलिमेंट्स है, इसको ये एन ए लिख दिया मैंने इसको। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये हमारा किसके लिए यूज होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, कितने एलिमेंट्स हैं, 5। कितने एलिमेंट्स हैं, 5। तो इससे जो सब सेट बना सकते हैं हम, सब सेट, इसके इस सेट से हम कितने छोटे सेट बना सकते हैं, कितने सब सेट बना सकते हैं, उसके लिए लिखेंगे हम 2 की पावर n, मीनिंग 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 4 8 16 और 32। कितने सब सेट बना सकते हैं हम, 32। तो सब सेट हम कैसे ड्रा करते हैं, जैसे ये हमारा ए एलिमेंट, ये हमारा क्या है, ए सेट, ए 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ सब सेट क्या होंगे, नंबर ऑफ सब सेट, सब सेट क्या होंगे, नंबर ऑफ सब सेट, छोटे सेट 2 की पावर 3 एलिमेंट्स, तो कितने सब सेट होंगे, 8। तो सब सेट कैसे लिखेंगे, एक तो 1 होगा हमारा, एक हमारा सेट, सब भी जो सब सेट है वो भी तो एक सेट है, तो उसको भी तो कौन सी ब्रैकेट में लिखेंगे, इसी ब्रैकेट में तो लिखेंगे ना। अगर ऐसे 1 नंबर लिख देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। सब सब और छोटा क्या सेट है, तो सेट है तो कौन सी ब्रैकेट में लिखेंगे, इसी नंबर, इसी ब्रैकेट्स में। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसमें से एक छोटा सब सेट हम क्या निकाल सकते हैं, 1 2, और क्या निकाल सकते हैं 1 3, और क्या निकाल सकते हैं 2 3, और क्या हो सकता है हमारा 1 2 और 3। और एक हम एम्प्टी सेट भी तो निकाल सकते हैं। एम्प्टी सेट को क्या बोलते हैं हम, 5। एम्प्टी सेट को क्या बोलते हैं हम, 5। एम्प्टी सेट क्या होता है, अब देखिए इसमें सब सेट में हम सीखेंगे हमारे कितने सब सेट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए ये तो हमारा इस सेट के इक्वल ही है, और ये 5 हमारा क्या है, खाली सेट। तो और इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो सब सेट की हमारी क्या डेफिनेशन होगी, सब सेट
इज ए सॉरी यहाँ इज ए सेट, सब सेट भी क्या हमारा एक सेट है, विच इज जो, विच इज का मीनिंग क्या है, जो, इक्वल किसके इक्वल होगा, इक्वल और नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं होगा, टू गिवन सेट, उसके इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता। हमारा जो सब सेट है वो जो हमारा गिवन सेट है उसके इक्वल हो भी सकता है और उसके इक्वल नहीं भी हो सकता। जैसे अब कोई भी सेट है हमारे पास 1 2, आप ऐसे लिख लो ए बी और सी, ये सेट गिवन हमें ए बी सी और एक मैंने लिख दिया डी। इसके जो एलिमेंट्स वो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें यहाँ पर कितने हैं, 4। अब ये साइन हमारा होता है सबसेट का, किसके लिए साइन होता है, सबसेट के लिए, और ये साइन होता है हमारा बिलोंग के लिए, बिलोंग के लिए। हमेशा जो बिलोंग्स करता है ना हमारा, वो एलिमेंट्स बिलोंग करता है, क्या बिलोंग करता है, एलिमेंट्स बिलोंग करता है, सेट बिलोंग नहीं करता, कभी भी सेट बिलोंग नहीं करता। क्या मीनिंग होगा इस बात का, क्या मीनिंग होगा इस बात का, जैसे ये हमारा सेट था, क्या था, ए बी सी और डी। मैं आपसे पूछ लूँ क्या इसमें ये जो हमारा ए एलिमेंट्स ए में बिलोंग करता है, हाँ जी बिलोंग करता है। क्या हमारा बी बिलोंग करता है, जी बिलोंग बी ए में, बी भी ए में बिलोंग करता है। हमारा सी भी ए में बिलोंग करता है और हमारा डी भी किस में बिलोंग करता है, ए में। तो ये बिलोंग के लिए हम कभी भी ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे, बी बिलोंग के लिए हम कभी ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे। जैसे अब ई क्या ए में बिलोंग करता है, जी नहीं सर, ई तो इसमें बिलोंग नहीं करता, तो ये हमारा किसका साइन होगा, नॉट बिलोंग का। तो नॉट बिलोंग के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे नॉट बिलोंग, क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग। ऐसे नोट सबसेट के लिए क्या लिखेंगे, ऐसे नोट सबसेट, नोट सबसेट। अब देखिए ई बिलोंग नहीं करता तो इसके लिए ऐसे लिखेंगे। अब सेट कैसे लिखेंगे, अब जैसे ए सेट था हमारा ए बी सी और डी, इसके सब सेट क्या होंगे, एन ए की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें 4, तो सब सेट क्या होंगे यहाँ से, सब सेट कितने होंगे 2⁴ मीन्स कितने होंगे 2 4 8 और 16, कितने सब सेट होंगे 16। ऐसे हम कोई भी कितने भी सब सेट, जैसे ए है क्या है इसका सब सेट है, बी भी क्या है इसका सब सेट है, जैसे ए बी और डी ये भी क्या है इसका सब सेट है ए का, पर मैंने ऐसे लिख दिया ए ई और डी, तो ये क्या सब सेट है ए का, नहीं सब सेट नहीं है क्योंकि इसमें ई एलिमेंट और इसमें ई एलिमेंट नहीं है, तो ये इसका सब सेट नहीं है। तो आपको सब सेट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होता है, बिलोंग भी समझ में आ गया होगा। सब सेट को कौन सी ब्रैकेट में लिखते हैं, इसी सेट वाली ब्रैकेट में लिखते हैं, सब सेट का क्या साइन होता है। अब उसके बाद नंबर आता है हमारा इक्वल सेट, क्या होते हैं इक्वल सेट। टू सेट, कितने सेट, 2 और मोर देन 2 सेट, या 2 सेट हो या 2 से ज़्यादा हो, आर सेड टू बी इक्वल, उनको क्या कहा जाएगा, आर सेड कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इक्वल बराबर सेट, इक्वल सेट। इफ यहाँ से डेफिनेशन शुरू होते, इफ का मीनिंग यदि, क्या कंडीशन है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं एंड ऑल एलिमेंट्स, जो भी उनके एलिमेंट्स के नंबर 5 एलिमेंट्स है तो 5 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट है तो इसमें भी 6 एलिमेंट होने चाहिए, और उस दूसरे वाले सेट में भी कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 6। ए सेट में 7 एलिमेंट्स है तो बी में भी कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 7 एलिमेंट्स होने चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड और, एंड का मीनिंग क्या है और, ऑल एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट्स हैं, मस्ट के लिए क्या हुई जरूरी कंडीशन, मस्ट बी सेम, वो क्या होने चाहिए हमारे सेम। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगी आपको बात है, जैसे ये किसका साइन होता फॉर एग्जाम्पल, ये किसका साइन होता हमारा फॉर एग्जाम्पल। जो भी साइन है, जो भी साइन नोटेशन डिनोशन, जो भी जैसे भी साइन को हम डिनोटेड करते हैं आपको वो एक जगह लिखने हैं, उनको याद करना है। तो ये हमारा किसका साइन होता है, कौन सा साइन बताया था मैंने,
ये फॉर एग्जाम्पल, ये किसके लिए साइन होता है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने ए सेट लिया यहाँ पर, ए बी सी डी और ई, और ऐसे ही मैंने बी सेट लिया यहाँ पर, सी डी ए ई और बी। अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 5, और यहाँ पर भी कितने एलिमेंट्स हैं? 3 और 2 5। तो देखिए एलिमेंट्स तो हमारे सेम हो गए। दूसरा, क्या एलिमेंट्स भी सेम भी है? हाँ, ए बी बी सी सी डी और डी और ई और ई। तो इसलिए ए हमारा किसके इक्वल हो गया? बी के। जैसे मैंने ए सेट में लिखा 1 2 और बी सेट में लिखा मैंने 1 ए। तो ये क्या हमारे इक्वल सेट? एलिमेंट तो इसमें भी 2 और इसमें भी 2 हैं, लेकिन एलिमेंट्स तो हमारे इक्वल हैं, लेकिन जो इसके अंदर एलिमेंट्स है वो बराबर नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी। हमारा ए सेट किसके इक्वल नहीं है? बी के। ए सेट हमारा किसके इक्वल नहीं है? बी के। अब आपको इक्वल सेट भी समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं इक्वल सेट। और मैंने क्या बताया आपको, सब सेट कैसे निकालते हैं, सब सेट कितने होते हैं वो बताया मैंने आपको। अब बारी आती है यूनिवर्सल सेट की। कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है? जो सबसे बड़ा सेट होता है, जिसमें से छोटे सेट बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। ए कंप्लीट सेट फ्रॉम विच जिससे मैनी सबसेट, बहुत सारे छोटे सेट, कैन बी रिटन, लिखे जाते हैं। एक बड़ा सेट है जिससे हम छोटे सेट लिख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम यूनिवर्सल सेट। जैसे मैंने यू लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे मैं छोटे छोटे ए सेट बना सकता हूँ 1 2 3 कुछ भी। यहाँ पर बी सेट बना सकता हूँ 5 6 7 8 9। आप इसी में से कोई भी छोटे छोटे सेट बना सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जो सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें से छोटे सेट बनाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैं यूनिवर्सल सेट। अब हमारा लास्ट है पावर सेट। कौन से सेट है? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? दी सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। मीनिंग क्या हुआ इसका? जैसे मैंने ए सेट लिया यहाँ पर, ए ई आई, इसमें एलिमेंट्स यहाँ पर कितने हैं? 3 1 2 3। अब इससे हम कितने सब सेट बना सकते हैं? सब सेट यहाँ पर कितने होंगे? सब सेट यहाँ पर कितने होंगे? 2⁻³ मीन क्या, कितने सब सेट होंगे? 8 सब सेट कौन से होंगे? एक तो ए होगा, एक 5 होगा, एक हमारा ई होगा, एक हमारा आई होगा, एक हमारा ए ई होगा, एक हमारा ए आई होगा, एक हमारा ई आई होगा, और लास्ट हमारा क्या होगा? ये सेम ए ई आई। तो देखिए मैंने कितने सब सेट बनाए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनको तो हम एलिमेंट्स बना दे। क्या बना दे? एलिमेंट्स। और बाहर एक ब्रैकेट लगा दी। तो ये तो हो गया हमारा सेट कंप्लीट, और ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। जो सब सेट था उनका हमने एक सेट बना दिया। किसी सेट के जितने भी सब सेट थे उससे हमने एक कंप्लीट सेट बना दिया। इसको बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं इसको? पावर सेट। और पावर सेट को किससे डिफाइन करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? ऐसे। तो पावर सेट आपको पता चल गया होगा, जो छोटे छोटे सब सेट बनाए उनसे कंप्लीट एक सेट बना दे तो क्या हो जाएगा? हमारा पावर सेट। अब जैसे मैं आपको बोलूँ, क्या ए इसमें बिलोंग करता है? हाँ बिलोंग करता है। किसमें? पावर सेट में, एस में। ये क्योंकि ये अब इसका एलिमेंट्स है। अब इसका सब सेट लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ये इसका क्या? हमारा सबसेट। ये इसका क्या? हमारा एस का सबसेट। ये अब जो ये हैं ये सभी एलिमेंट्स बन गए। अब इनके लिए हमें ये बिलोंग के लिए तो ये साइन आता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ए कोई भी सेट है यहाँ पर 1 2 3, तो 1 तो इसमें बिलोंग करता है, और 1 सब सेट के लिए हम क्या लगाएंगे? ब्रैकेट। ये इसका क्या? हमारा सबसेट। ऐसे ये ए तो अब इस एस सेट में बिलोंग करता है, और इसका हमें सब सेट लिखना हो तो हमें एक ब्रैकेट्स और बाहर लगानी पड़ेगी। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, क्या ये इसका
सबसेट है, नहीं सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट के लिए तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी यहाँ पर ब्रैकेट्स। ये जो ए है या ए और ये जो हमारा ई है, कुछ भी कोई से भी दो एलिमेंट्स ये इसमें बिलोंग करते, किस में बिलोंग करते, एस में। लेकिन अभी आपको इनको सबसेट में लेकर आना है, इसका सबसेट लिखेंगे हम, तो क्या लगानी पड़ेगी, बड़ी ब्रैकेट्स। ये इसका क्या हो गया, सबसेट। अगर आप यहाँ पर सबसेट का साइन लगा दोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एक बात रिमेनिंग में रह गई थी, मैंने आपको बताया था फाइव। फाइव क्या होता है हमारा, नल सेट। क्या होता है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नथिंग। नथिंग, उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता। जैसे मैंने ए सेट लिखा इधर, ये यहाँ पर खाली छोड़ दिया, ये हमारा कैसा सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है, सब सेट है। तो नल सेट, जो वॉइड सेट, जो एम्प्टी सेट है, उसकी डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ वर्ड्स होते हैं दो, आपको सीखने हैं, वैसे सीख भी रखें, आपको पता भी होगा। एक तो होता हमारा मल्टीपल और एक होता हमारा डिवीजर। क्या होता है, डिवीजर। डिवीजर से हम क्या करते हैं, भाग। इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। क्या बोलते हैं, गुणनखंड, या क्या बोलते हैं, फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। जैसे मैं आपसे पूछूं 6 के डिवीजर बताओ, डिवीजर, तो 6 के डिवीजर क्या है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है और 6 से डिवाइड होता है। ये हमारे 1 के डिवीजर है। क्या है ये, 1 के, वो सॉरी 6 के डिवीजर। लेकिन मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल होता है गुणांक। क्या होता है, गुणांक। क्या होता है हमारा, गुणांक। जैसे मैं आपसे बोलूँ 6 के मल्टीपल बताओ आप, मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल बताओ कितने, फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 जा 36, 5 ही बताने थे, 5 ही बताने थे यहाँ पर, 6 5 जा 30। तो ये हमारे हो गए मल्टीपल। तो मल्टीपल और डिवीजर होते हैं जो, उनमें आपको डिफरेंस पता लग गया होगा, मल्टीपल क्या होते हैं और डिफरेंस, ये जो हमारा ये जो डिवीजर और मल्टीपल, इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब मैंने आपको जो बेसिक नॉलेज है चैप्टर 1 के लिए, जो बेसिक नॉलेज है उसका मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बताया आपको, तो आपको अच्छे से सीखना है। अभी हमारे पास जैसे हम 1.2 एक्सरसाइज करेंगे, 1.3 एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, तो उनमें ये जो मैंने आपको ये साइन बताए थे ना इधर, ये वाले, ये इंटरसेप्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्ट, या इसको क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट, या इसको क्या बोलते हैं, माइनस। ये जो साइन हमारे इंटरसेप्शन हो गया, यूनियन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया और हमारा क्या होगा, माइनस हो गया, इनको हम अगली एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और उसके साथ साथ हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। जितना भी बेसिक था, इससे ज़्यादा बेसिक, इससे ज़्यादा बाहर बात आपको कोई भी टीचर कहीं पर नहीं बताएगा सेट के बारे में। नहीं, इनसे एक्स्ट्रा कोई बात आपको सीखनी है। ये क्लास 11th के लिए और 12th के लिए बिल्कुल फुल है, इससे ज़्यादा कोई बार नहीं होगी। तो आपको स्टूडेंट्स वीडियो को है जो अपने जो स्टूडेंट्स है जो एफर्ट नहीं कर सकते ट्यूशन, उनके पास शेयर करना है। और जो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो बेल आइकन है इसको भी आपने ऑन कर लेना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले और सबसे फास्ट मिल जाएगा। थैंक यू।